तूफान को लेकर सीमा सुरक्षा बल भी सतर्क। बीएसएफ के आईजी का बयान, हर चुनौती से निपटने की तैयारी पूरी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा जहां तक है वहां पर सीमा सुरक्षा बल का भी डिप्लॉयमेंट है, तो वहां पर हमारे सभी जवान अलर्ट हैं और जो जरूरी तैयारियां हैं वो सारी की हुई हैं इस साइक्लोन को डील करने के लिए। तूफान की वजह से 69 ट्रेनों को किया गया रद्द। सीपीआरओ पश्चिम रेलवे ने 33 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया। गुजरात के सभी तूफान से निपटने के लिए मुस्तैद तैयारी। गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने चक्रवात बिपरजॉय पर समीक्षा बैठक की। गुजरात में होगा चक्रवाती बिपरजॉय तूफान का लैंडफॉल। एनडीआरएफ की 17 और एसडीआरएफ की 13 टीमें तैनात। आईएमडी ने पोरबंदर कच्छ में ज्यादा नुकसान होने की जताई आशंका। चक्रवाती तूफान पर आईएमडी का बयान, कहा शाम 4 से 5 बजे के बीच लैंडफॉल होगा। तेज रफ्तार से चलेंगी हवाएं। कच्छ और इसके आसपास जो पाकिस्तान कोस्ट है इसको हिट करेगा और टकराएगा, तब इसका विंड स्पीड लगभग 125 to 135 km/h, गस्टिंग to 150 km/h होगा। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर एक्शन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तीनों सेना प्रमुखों से तूफान की तैयारियों को लेकर की बातचीत। चक्रवात को लेकर आज द्वारकाधीश मंदिर रहेगा बंद। हालात ठीक रहे तो शुक्रवार से खुलेगा मंदिर। मुंबई में तूफान से पहले हाई टाइड, समंदर में उठी ऊंची ऊंची लहरें। प्रशासन ने बीच को किया बंद। बिपरजॉय से पहले दिखने लगा असर। गुजरात के अहमदाबाद में जोरदार बारिश। तूफान को लेकर गुजरात में टेलीकॉम कंपनियों का फैसला, 17 जून तक किसी भी नेटवर्क के इस्तेमाल की ग्राहकों को छूट दी गई। राजस्थान में भी दिखेगा तूफान का असर। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर में ऑरेंज अलर्ट। हालात से निपटने के लिए एक्शन में सरकार। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने आपदा प्रबंधन विभाग के साथ की बैठक। अमित शाह का तेलंगाना दौरा रद्द। तूफान बिपरजॉय को लेकर दौरा हुआ रद्द। 2024 से पहले समान नागरिक संहिता कानून लाने की तैयारी। लॉ कमीशन ने लोगों से मांगे सुझाव। उत्तराखंड सरकार की समिति ने समान नागरिक संहिता पर दिल्ली एनसीआर में उत्तराखंड के निवासियों से सार्वजनिक राय मांगी। पूर्व न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बैठक। उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता पर सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई का बयान, कहा यूसीसी सामाजिक ताने बाने को करेगा मजबूत। कि हम एक ड्राफ्ट ऐसा बनाएं जो सबको ठीक लगे, इसलिए तो हम सबको, हर धर्म के लोगों को, हर फेथ के लोगों को मिलने का यही रीज़न है कि हम एक ऐसा ड्राफ्ट बन के दें जो सबको एक्सेप्टेबल हो। और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता का बयान, कहा कि हमारे घोषणा पत्र में इसे लागू करना पार्टी का कर्तव्य है। इससे देश में भाईचारे की भावना में होगी बढ़ोतरी। विपक्ष की बैठक से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा जल्द हो सकता है लोकसभा चुनाव। तय समय से पहले लोकसभा चुनाव संभव। कौन सी जगह कब चुनाव होगा कोई जानता है जी? कुछ जरूरी है कि अगले ही साल चुनाव होगा? कोई ठिकाना है कि और पहले ही चुनाव हो जाए? इसलिए जरा तेजी से कम मत करिए, समझ गए ना? हम आप लोगों को बता रहे हैं। नीतीश के बयान पर जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता का जवाब, कहा नीतीश कभी पीएम नहीं बन सकते। चुनाव में मोदी सरकार फिर से चुनकर आएगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि दोबारा भी भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। नीतीश कुमार जी किन बातों से आधार बना करके इस प्रकार की बातें करते हैं पता नहीं। कभी वो प्रधानमंत्री अपने आप को समझने लगते हैं, जो कि कभी होने वाला नहीं है। नीतीश के बयान पर बीजेपी ने कसा तंज, कहा 2025 को लेकर डरे हुए नीतीश कुमार, हो सकता है किसी दिन तेजस्वी उन्हें हटाकर मुख्यमंत्री बन जाए। कर रहे होंगे क्योंकि जिस तरह से सरकार चल रही है उनको भी लग रहा है कि किसी भी दिन तेजस्वी उनको गिरा करके और अपने मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसी डर से उन्होंने अफसरों को कहा। और आपको बता दें, मोदी सरकार की तारीफ की और कहा कि गरीब और कम आय वाले जो लोग हैं
कि उद्योग जगत में कैसे अनुकूल वातावरण और बेहतर प्रोत्साहन की पारदर्शी सरकार का लाभ पहली बार मोदी सरकार ने माननीय मोदी जी की अगुवाई में इस पर विचार किया, सोचा। दिल्ली में आयोजित सर्व समाज सम्मेलन में बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने परिवारवाद पर साधा निशाना। कहा, ये देश परिवारवाद से ऊपर उठना चाहता है। हमारी पार्टी ने सभी वर्गों को एक समान समझा। ये देश ये परिवारवाद से बहुत ऊपर उठ चुका है। पिछले 9 साल में ये देश डेवलपमेंट की तरफ देखना चाहता है, पॉजिटिविटी की तरफ देखना चाहता है और परिवारवाद से ऊपर उठना चाहता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत को बताया दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था वाला देश। कहा, हमने सुशासन और सेवा भाव से किया देश के लिए काम। गरीब कल्याण और गरीब सेवा को कभी भी भूले नहीं है। सुशासन के लिए काम किए हैं और सेवा भाव से काम किए हैं। पश्चिम बंगाल में ओबीसी के आरक्षण के साथ हुआ छेड़छाड़ और खिलवाड़। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगराम अहीर का बयान आया सामने। कहा, राज्य में छीना गया असली ओबीसी का अधिकार। देखिए, जिस तरीके से यहाँ ओबीसी के आरक्षण के साथ में छेड़छाड़ हुई है, खिलवाड़ हुई है और असली ओबीसी का अधिकार छीना गया है, यही देखने के लिए समीक्षा हम करते हैं। हमारा आयोग का काम यही है कि कौन से स्टेट में ठीक से काम चल रहा है, कहाँ गलतियाँ हुई हैं, गलतियाँ दुरुस्त करने के लिए हम जाते हैं। उनको सुझाव भी देते हैं, उन्हें आदेश भी देते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में मुलाकात। पंजाब में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर दोनों नेताओं ने की चर्चा। वित्त मंत्री ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, कोरोना जैसे हालात में देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाला। में प्रधानमंत्री मोदी जी खुद हर एक स्कीम को मॉनिटर करते हुए, गरीब को मन में रखते हुए, सेवा भाव को मन में रखते हुए हर सेक्टर को साथ दिया। विपक्ष की कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लीड करेंगे शरद पवार। सूत्रों के हवाले से खबर, 23 जून को पटना में होगी विपक्षी दलों की बैठक। पटना में होने वाले विपक्ष की बैठक को लेकर बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने साधा निशाना। कहा, वो विपक्ष की नहीं, परिवारवादियों की, भ्रष्टाचारियों की बैठक है। वो विपक्ष की बैठक नहीं, वो भ्रष्टाचारियों की, परिवारवादियों की बैठक है। और ये भ्रष्टाचारी अपने को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लाल किले से जो घोषणा है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, इसको लेकर के ये विपक्षी एकता का एक नाटक कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, आपने अपने भ्रष्टाचार और चोरी को छुपाने के लिए दर दर भटक रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। तो अपना चेहरा छुपाने की कवायद में अरविंद केजरीवाल दर दर भटक रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए वो इसमें सफल नहीं होंगे और दिल्ली की जनता पूर्ण रूप से अरविंद केजरीवाल के कुशासन से तंग आ चुकी है। दिल्ली के सीएम पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने पॉपुलैरिटी के लिए जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। कहा, टैक्स देने वाले के पैसे से केजरीवाल अपना महल बनवा रहे हैं। इधर के मुख्यमंत्री जी जनता को गुमराह करने वाले काम करते हैं। जिस चीफ मिनिस्टर ने करप्शन के खिलाफ लड़ करके जनता के भरोसा खमा करके जीत कर आए, वो अपने महल बन रहे हैं टैक्स पेयर के पैसा के साथ। आज ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पुलिस पेश कर सकती है चार्जशीट। बोले, ब्रजभूषण फैसले का इंतजार, मेरे बोलने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। अयोध्या में देर रात विकास कार्यों को निरीक्षण करने के लिए निकले सीएम योगी आदित्यनाथ। गुप्तार घाट समेत कई स्थानों का किया निरीक्षण, लेजर शो भी देखा। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रामलला की पूजा अर्चना के बाद विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। राम मंदिर के निर्माण कार्यों का भी लिया जायजा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा अर्चना। आज अयोध्या में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। जेपी नड्डा का कांग्रेस पर हमला। बोले, कांग्रेस से शासन में हुआ भ्रष्टाचार, मोदी शासन में किसानों के खाते में 15 मिनट में पैसा जाता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव का बड़ा बयान, बड़ा दावा। बोले, विधानसभा चुनाव से पहले सभी सिंधिया समर्थकों की होगी वापसी, अकेले रह जाएंगे महाराज।
हिमाचल के साथ पानी लेने के मामले में सीएम भगवंत मान ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा खत, पानी बांटने की एनओसी हटाने का विरोध किया। सीबीआई से सामान्य सहमति वापस लेने वाला 10वां राज्य बना तमिलनाडु। मंत्री सेंथिल राजा की गिरफ्तारी के बाद स्टालिन सरकार का फैसला, सीबीआई को तमिलनाडु में जांच के लिए लेनी होगी इजाजत। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने देर रात मली गांव में निर्माणाधीन फ्लाईओवर ब्रिज का किया दौरा, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश भी। यूपी के बिजनौर में 29 जून को गृह मंत्री अमित शाह की रैली, 14 सीटों को जिताने के लिए खास प्लान तैयार। उत्तराखंड के पुरोला के बाद देहरादून में लव जिहाद पर तनाव, डोईवाला में 3 दिन के अंदर लव जिहाद का तीसरा मामला आया सामने। उत्तरकाशी में महापंचायत को उत्तराखंड सरकार ने इजाजत नहीं दी, डीजीपी ने कहा शांति भंग करने की इजाजत नहीं है। महापंचायत पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, बोले दोषी के खिलाफ सख्त एक्शन होगा, लोग शांति बनाकर रखें। वीएचपी नेता विनोद बंसल का बयान, बोले जिहादी तत्वों के खिलाफ लोग एकजुट हो, उत्तरकाशी को दैत्य भूमि बनाने की साजिश। उत्तरकाशी में पुलिस का फ्लैग मार्च, पुरोला में ड्रोन से नजर रखी जा रही है, प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, इंफाल के कांगमोकी में उग्रवादियों ने की फायरिंग, 9 लोगों की मौत, 10 लोग हुए जख्मी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हिंसा, साउथ 24 परगना जिले में टीएमसी ने 2 गुटों में बमबाजी हुई, बांकुड़ा में बम बरामद हुए, पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण के आरोपी शहनवाज पर एनएसए लगाने की तैयारी, मोबाइल में 30 पाकिस्तानी नंबर और पाक से जुड़े ईमेल मिले, फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया मोबाइल फोन। राजस्थान के जयपुर में छापेमारी करने गई टीम पर हुआ हमला, खनन माफिया ने किया पथराव, 6 जवान हुए जख्मी। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग का एक्शन, तस्करी कर लाए जा रहा करीब 17 किलो सोना हुआ बरामद, 2 महिलाओं को किया गया गिरफ्तार। जीवा हत्याकांड के आरोपी विजय यादव की कोर्ट में पेशी, 3 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपी, पेशी के दौरान भारी पुलिस बल रहा मौजूद। पश्चिम बंगाल के कोलकाता एयरपोर्ट पर भीषण आग, एयरपोर्ट के चेक इन काउंटर पर लगी भीषण आग, यात्रियों में मची अफरा तफरी। कोलकाता के एयरपोर्ट पर लगी आग पर पाया गया काबू, स्टोर रूम में लगी थी भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में खाई में गिरी एक बस, 2 लोगों की मौत, 5 लोग हुए जख्मी। बस का एक एक्सीडेंट रिपोर्ट हुआ था, जिसमें जो बस है वो वैली की तरफ नीचे रोल डाउन हो गई थी, सड़क से नीचे गिरी थी। इसमें 7 लोग थे, एक कंडक्टर, ड्राइवर और 5 पैसेंजर्स। अनफॉर्चुनेटली इस एक्सीडेंट में 2 कैजुअलिटीज कंफर्म हो गई हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास पटरी से उतरी मालगाड़ी ट्रेन, 2 डिब्बे क्षतिग्रस्त। गाजियाबाद में तेज हवाओं के साथ तूफान, कई जगह बिजली के तारों पर गिरे पेड़। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में सड़क दुर्घटना, 3 हाथियों की हादसे में मौत। बहराइच में फसल की पेराई करते समय टंकी फटने से हुआ हादसा, 5 लोग जख्मी। हापुड़ में जंगल में लगी भीषण आग, बड़ी संख्या में पेड़ पौधे आग में जलकर खाक। बांदा में धू-धू कर जला डंपर, चालक की आग में झुलसकर मौत। महोबा में बस और पिकअप की टक्कर, एक ही परिवार के 7 लोग जख्मी, हादसे में एक मासूम की मौत। हरिद्वार में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अंतर्राज्यीय लुटेरों के गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। था कि जिस तरह से गैंग सक्रिय था, चूंकि जो भी देखा गया पूछताछ में जो पकड़े गए हैं उनके लंबे आपराधिक इतिहास हैं, लूट के और अन्य वारदातों के, इसको देख के लग रहा था कहीं ना कहीं ये बड़ी अनहोनी घटना आगे कर सकते हैं। तो इस समझ हमारी जो शहर देहात की एसओजी सभी टीम जो सभी को इसमें सक्रिय किया गया। बांदा में ड्रग माफिया के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई, 15 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने किया जब्त। कुशीनगर में भीषण गर्मी से किसान की संदिग्ध मौत, स्थानीय लोगों ने खेत में काम करने के दौरान लू लगने से मौत की जताई आशंका। गोरखपुर में तमंचे के साथ युवक की सोशल मीडिया पर फोटो हुई वायरल, पुलिस ने पहचान कर युवक को किया गिरफ्तार। महोबा में बस्ती के बीचों बीच चल रही शराब के ठेके का विरोध प्रदर्शन कर रहे महिलाओं ने ठेका हटाने की मांग उठाई थी। कानपुर में एक बार फिर चोरों ने मचाया आतंक, दिन दहाड़े घर में घुसकर 2.5 लाख की नकदी, 5 लाख के जेवर लेकर फरार।
बदायूं में रिश्वतखोर लेखपाल का वीडियो हुआ वायरल। सम्मान निधि के नाम पर किसानों से 500 रुपए की मांग करता वीडियो में नजर आया। बहराइच में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट। 6 लोग मारपीट में हुए जख्मी। देवरिया में नदी में डूबने से 5 की दर्दनाक मौत। बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत। परिजनों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। महोबा में नकली पुलिसकर्मी बनकर ठगी करने वाला शातिर ठग गिरफ्तार। महाराष्ट्र के जालना में पंचर लगाने वाले मजदूर की बेटी ने किया कमाल। नीट परीक्षा में सफलता पाकर बढ़ाया परिवार का मान। अंबेडकर नगर में चिलचिलाती धूप और गर्मी से जनता बेहाल। 43 के पार पहुंचा तापमान। फिलीपींस में ज्वालामुखी विस्फोट। अब तक सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया 18,000 से ज्यादा लोग। हेट स्पीच पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बयान। ऑनलाइन अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आह्वान। रूस के दौरे पर क्यूबा की प्रधानमंत्री राजधानी मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की मुलाकात। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के दक्षिणी शहर ओडिशा में लगी आग। 3 की मौत, 13 लोग जख्मी। रूस के दक्षिणी हिस्से में पावर स्टेशन में लगी भीषण आग। आग के कई इलाकों की बिजली गुल। रूसी विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी और उनके सहयोगियों पर जारी है कार्रवाई। नवलनी के एक और सहयोगियों को 7.5 साल की सजा का ऐलान। पहली बार रिपब्लिक का डिजिटल अवतार, रिपब्लिक डिजिटल, रिपब्लिक डायरेक्ट।